एंड टुडे आवर टॉपिक इज अगेन इनकम टैक्स लायबिलिटी। देखिए, लास्ट टॉपिक के अंदर हमने क्या कवर किया था? लास्ट टॉपिक में हमने सीखा ये था कि जब भी कभी यूके में इंडिविजुअल की इनकम होती है तो हम उसको तीन स्लैब्स में डिवाइड करते हैं, तीन तीन आपके पास ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। सेविंग, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड। आपकी किसी कंपनी में शेयर्स हैं, आप उस पर डिविडेंड रिसीव कर रहे हो। और उसके अलावा जो इनकम है वो नॉन सेविंग है, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप ट्रेडिंग करते हो यानी आप बिजनेस करते हो, आपने प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है या आपको पेंशन आ रही है, वो सब क्या है बेटा? नॉन सेविंग। हमने पढ़ने के बाद कहा था कि जब भी कभी यूके में टैक्स लगता है तो आप इनकम में से एक अमाउंट जिसे हम कहते हैं पर्सनल अलाउंस 12,570 माइनस करते हैं। 12,570 का अमाउंट क्या कहलाता है बेटा? पर्सनल अलाउंस। यानी यूके में टैक्स तब लगता है जब आपकी इनकम 12,570 से अबव हो। अगर आपकी इनकम 12,570 के अंडर है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इनकम में से क्या लेस किया बेटा? पर्सनल अलाउंस। पर्सनल अलाउंस माइनस करने के बाद हमारी क्या आ गई बेटा? टैक्सेबल इनकम। और टैक्सेबल इनकम पे टैक्स के रेट लगते हैं। हमने फिर ये भी पढ़ा था कि टैक्स के रेट डिपेंड करते हैं आपकी इनकम कितनी है और किस टाइप की है। व्हाट टाइप ऑफ इनकम यू हैव एंड हाउ मच इनकम यू हैव। जितनी इनकम ज़्यादा, टैक्स के रेट भी उतने ही ज़्यादा हैं। हमने पढ़ा था तीन स्लैब्स होते हैं, बेसिक बैंड, हायर बैंड और एडिशनल बैंड। बेसिक बैंड की कैपेसिटी कितनी है बेटा? 1 से लेके 37,700 मैक्सिमम। हायर बैंड की कैपेसिटी 37,701 से लेके 125, 140। और एडिशनल बैंड 125, 141 से लेके अब। फिर हमने ये पढ़ा था कि नॉन सेविंग पे बेसिक में अगर बेसिक बैंड होगा तो 20%, नॉन सेविंग अगर हायर बैंड में होगा तो 40 और एडिशनल में तो 45। आज हमारा जो फोकस होगा वो ये होगा कि अगर हमारे इनकम का थोड़ा सा स्कोप बढ़े, हमारे पास नॉन सेविंग के बाद सेविंग इनकम भी हो और डिविडेंड इनकम भी हो, तो हम क्या करेंगे? तो लेट्स टॉक अबाउट सेविंग इनकम। देखिए, नजर आ रहे हैं सेविंग इनकम पे भी रेट कितना लिखा हुआ है? 37,700 तक 20%, हायर बैंड के अंदर बेटा 40% और एडिशनल में 45। लेकिन सर आपने इस पे एक स्टेरिक डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है बेटा? स्टेरिक डाला हुआ है। सर इसका मतलब क्या है बेटा? ये आपके पास स्पेशल रेट्स हैं। ये क्या है बेटा? सेविंग इनकम के स्पेशल रेट हैं। क्या है देखते हैं। देखिए, सेविंग इनकम पे रेट तो वही नॉन सेविंग वाले लगने हैं। बेसिक में तो 20, हायर में तो 40 और एडिशनल में तो 45। लेकिन सर सेविंग इनकम के अंदर एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं बेटा निल रेट बैंड। सर इसका क्या मतलब है? सर सेविंग इनकम अगर कोई बेसिक टैक्स पेयर है, क्या मतलब? अगर कोई ऐसा टैक्स पेयर है जिसकी आपके पास टैक्सेबल इनकम 37,700 तक है, तो वहां पे सेविंग इनकम पे स्टार्टिंग एक रेट लगेगा 0%। कितना बेटा? 0%। कौन से अमाउंट पे? 1,000 पे। यानी अगर एक बेसिक टैक्स पेयर है तो उसकी फर्स्ट 1,000 ऑफ सेविंग इनकम पे टैक्स का रेट कितना होगा बेटा? 0%। सर अगर हायर टैक्स पेयर है तो उसके फर्स्ट 500 पे एक क्या लगेगा? 0%। और इस 0% का हमें खास नाम देते हैं, क्या देते हैं बेटा? नीड रेट बैंड। तो अगर आपके पास एक सेविंग इनकम है, उस पर नॉर्मल रेट अप्लाई होने हैं, लेकिन अगर वो बेसिक टैक्स पेयर है तो फर्स्ट 1,000 रुपीज ऑफ फर्स्ट 1,000 पाउंड ऑफ सेविंग इनकम इज टैक्स एट 0%। हायर टैक्स पेयर है तो फर्स्ट 500 इज टैक्स एट 0%। और सर अगर एडिशनल टैक्स पेयर है, उसके नॉर्मल रेट लगेंगे बेटा, उस पर कोई रेट बैंड नहीं है। तो हमें याद रखना है सेविंग इनकम के फर्स्ट 1,000 अगर बेसिक टैक्स पेयर है, क्या मतलब? उसकी टैक्सेबल इनकम 37,700 तक है, तो उस पर कितना? फर्स्ट 1,000 पे कितना लगेगा? 0% सेविंग पे। हायर है तो फर्स्ट 500 पे कितना परसेंट? 0%। और उसके बाद नॉर्मल रेट लगेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन। हमारे पास एक मैसेज इनटू है।
उनकी एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी है बेटा? 24,000। उनको बैंक इंटरेस्ट रिसीव हुआ बेटा 4,500। हमें कंप्यूट करनी है उनकी इनकम टैक्स लायबिलिटी। आपको पता है कोई भी ऐसी इनकम जो इंटरेस्ट इनकम ना हो या डिविडेंड इनकम ना हो क्या कहलाती है बेटा? नॉन सेविंग इनकम। इंटरेस्ट इनकम, सेविंग इनकम। इसका मतलब हमारे पास टू टाइप्स की इनकम है, नॉन सेविंग, सेविंग। जब इनकम एक से ज्यादा हो तो आप एक कॉलम टोटल का ही बनाओगे। एम्प्लॉयमेंट इनकम बेटा 24,000। बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है आपको कितना बेटा? 4,500। यही आप टोटल में भी लिख दो। हर इंडिविजुअल अपनी इनकम से एक अमाउंट जिसको हम पर्सनल अलाउंस कहते हैं 12,570 माइनस कर सकता है। और ये अमाउंट सबसे पहले किससे माइनस होगा बेटा? नॉन सेविंग इनकम से। अगर नॉन सेविंग कम होगी तो फिर सेविंग, सेविंग भी कम होगी तो डिविडेंड। सर जरा कैलकुलेटर उठाएं अपना। 24,000 माइनस 12,570, 11,430। 15,930। इनकम माइनस पर्सनल अलाउंस सिर्फ टोटल की कॉलम पे गौर करें। इंडिविजुअल की टोटल इनकम 37,700 से कम है तो मैं ये कह सकता हूं ये बंदा हमारा बेसिक टैक्स पेयर है। कौन सा है बेटा? बेसिक टैक्स पेयर। सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी पता लग जाएगा बेटा। इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले टैक्स लगता है बेटा नॉन सेविंग पे, और पहले नॉन सेविंग का कौन सा बैंड बेटा? बेसिक बैंड। सर इनकम इतनी कम है 5930 की पूरी बेसिक बैंड में ही आ जाएगी है ना। पर नॉन सेविंग पे टैक्स लगाएंगे बेटा। कितनी इनकम है नॉन सेविंग? 11,430। कितना रेट बेटा? 20%। 2286। सर सारी नॉन नॉन सेविंग पे टैक्स लग गया। सर अब किसकी बारी है? सेविंग की बारी है। जब भी सेविंग पे आओ ये चेक कर लो टैक्स पेयर का स्टेटस क्या है। बेसिक टैक्स पेयर है। सर बेसिक टैक्स पेयर है तो आपको याद होगा अभी बताया था सेविंग इनकम के फर्स्ट 1,000 पे 0% अप्लाई होता है और क्या कहलाता है बेटा? ये नील रेट बैंड।
सर बैंड अभी भी 37,700 है, लेकिन अब इनकम कौन सी है? सेविंग। और सेविंग के फर्स्ट 1,000 पे अगर बेसिक टैक्स पेयर है तो 0%। सर क्या बेसिक बैंड फिल हो गया है? नहीं सर, अभी भी बाकी है, अभी भी बेसिक बैंड में बहुत जगह बाकी है। सेविंग इनकम थी कितनी बेटा? 4,500। 4,500 पे फर्स्ट 1,000 पे कितना लग गया बेटा? 0%, तो कितना बच गया बेटा? 3,500। सेविंग का रेट बेटा 20%। कितना आ गया बेटा? 2,986 इज इनकम टैक्स लायबिलिटी। आई होप इट इज क्लियर। जो नॉन सेविंग के रेट वही सेविंग के रेट, फर्क क्या है? अगर बेसिक टैक्स पेयर है तो फर्स्ट 1,000 पे 0%, ठीक है। और अगर आपके पास हायर टैक्स पे है तो फर्स्ट 500 पे 0% और उसके बाद फिर नॉर्मल रेट। दैट्स इट, आसान है। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। हमारे पास एक मिस्टर लॉलीपॉप है, जिनकी ट्रेडिंग इनकम बेटा 53,000 है। उन्होंने एक बिल्डिंग सोसाइटी के अंदर आपके पैसे डिपॉजिट कराए थे जिसपे उनको इंटरेस्ट मिल रहा है 6,400, ठीक है। आपको कैलकुलेट करनी है इनकी इनकम टैक्स लायबिलिटी। कोई इशू नहीं है सर। सर कोई भी इनकम जो अदर देन इंटरेस्ट इनकम हो, अदर देन डिविडेंड इनकम हो, क्या कहलाती है बेटा? नॉन सेविंग। बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट सेविंग इनकम। नॉन सेविंग सेविंग टोटल। ट्रेडिंग इनकम बेटा 53,000। बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट को शॉर्ट में लिख सकते हैं BSI। सर टोटल भी फिल कर लें। सर टोटल क्यों बनाया है? ताकि ये जज कर सकें कि टैक्स पेयर किस बैंड में फॉल कर रहा है। नॉन सेविंग 53, सेविंग 6,400, टोटल 59,400। हर इंडिविजुअल यूके में अपनी इनकम से एक अमाउंट लेस कर सकता है जिसको हम कहते हैं पर्सनल अलाउंस।
जिसको पहले नॉन सेविंग से माइनस करते हैं। अगर नॉन सेविंग कम हो तो सेविंग से, अदरवाइज डिविडेंड से। 40430। 46830। ये आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई। सर इनकम को देख के पता लग रहा है, इनकम को देख के अंदाजा हो रहा है, इनकम 37,700 से एक्सीड कर रही है। अगर इनकम 37,700 से एक्सीड कर रही है तो ये आपके पास हायर टैक्स पेयर है। ये क्या है बेटा? हायर टैक्स पेयर है। हम ये काम देख चुके हैं। जब भी कभी इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी हो तो पहले क्या निकालना पड़ता है बेटा? टैक्सेबल इनकम। निकाल ली हमने। सर अगर हायर टैक्स पे है तो क्या डायरेक्ट सेकंड बैंड में चला जाएगा? नहीं, इट्स लाइक अ कप ऑफ टी। पहले बेसिक बैंड फिल होगा, जो बचेगा वो हायर बैंड में जाएगा, राइट? सर नॉन सेविंग इनकम 40,430 है, लेकिन सर बेसिक बैंड में जगह ही कितनी है? 37,700। तो सर क्या लॉजिकल है, क्या पूरी इनकम पे 20% लगा दूं? नो सर, बेसिक इनकम का कुछ पोर्शन, नॉन सेविंग इनकम का कुछ पोर्शन बेसिक बैंड में आएगा। कितना पोर्शन बेटा? 37,700। रेट कितना? 20%। 7540। सर क्या सारी नॉन सेविंग इनकम पे टैक्स लग गया? नहीं सर, कुछ पोर्शन आपके पास हायर बैंड में जाएगा। सर कितना जाएगा? अभी बताया तो बेटा। इनकम कितनी थी बेटा? 40,430। कितने पे टैक्स लग गया है? 37,700 पे। इसका मतलब है सर 27,30 पे हायर रेट लगेगा। कितना बेटा? 40%। 1092। सर क्या हायर बैंड पूरा फिल हो गया है? नहीं सर, अभी थोड़ा सा फिल हुआ है, अभी तो बहुत जगह बाकी है। सर सेविंग के लिए क्या दोबारा से बैंड स्टार्ट हो गए? नहीं सर, अगर आपके पास बेसिक बैंड नॉन नॉन सेविंग ने कंज्यूम कर लिया है तो सेविंग इनकम डायरेक्टली कहां फॉल करेंगे बेटा? हायर बैंड में। सर डायरेक्ट क्या 40% लगा दूं? नहीं सर, अभी हम देख चुके हैं ये हायर टैक्स पेयर है। अगर हायर टैक्स पेयर होगा तो सेविंग इनकम के फर्स्ट 500 पे कितना रेट लगेगा? 0%। सर हायर बैंड में जगह बाकी है, बहुत जगह बाकी है यार। सर सेविंग इनकम थी कितनी बेटा? 6,400। उसमें से 500 पे 0% लग गए। से हम क्या कहते हैं बेटा? कोई पूछेगा आपसे क्या है ये? रेट बैंड। 6,400 थी बेटा,
सेविंग इनकम 500 पे टैक्स लग गया 0%। अब कितना बचा बेटा 5900। अब नॉर्मल रेट कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए बेटा। 10,092 is your income tax liability. I hope it is clear. एक स्टार्टिंग रेट होता है 0%। एक स्टार्टिंग रेट होता है क्या बेटा 0%। सर ये रूल क्या है? इफ सेविंग income falls within first 5,000 pound of taxable income, it is taxed at the rate of 0% up till 5,000। सर रूल क्या है देखिए, सर ये टैक्सेबल इनकम है। ये क्या है बेटा टैक्सेबल इनकम है। नॉन सेविंग इनकम कितनी है बेटा 4,100 और सेविंग कितनी है बेटा 11,000। नॉर्मली अब तक हमने जितने सवाल किए थे उन सब में क्या बात चेक की थी बेटा, उन सब में हमने ये बात चेक की थी कि जो नॉन सेविंग इनकम थी बहुत ज़्यादा थी 20-30,000, कोई इशू नहीं था। सर अब नॉन सेविंग इनकम बहुत कम है तो सेविंग इनकम फर्स्ट 5,000 के अंदर ही क्या कर गई है बेटा फॉल कर गई है। करके दिखाऊं? सर जितनी भी इनकम फर्स्ट 5,000 में फॉल करेगी उस पर कितना परसेंट लगेगा 0%। दिस इज कॉल्ड स्टार्टिंग रेट, दिस इज कॉल्ड स्टार्टिंग रेट। जी सर कोई और एग्जाम्पल दें? मैं टैक्सेबल इनकम की बात कर रहा हूं। सर अब ये टैक्सेबल इनकम क्या सर सेविंग इनकम फर्स्ट 5,000 में फॉल कर रही है? यस कितनी फॉल कर रही है 1,900। रेट कितना होगा बेटा 0। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं जहां पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा।
नहीं सर, सारी 5,000 की जगह किसने ऑक्यूपाई कर ली है? नॉन सेविंग ने। यहाँ पे स्टार्टिंग रेट अप्लाई नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर। एक क्वेश्चन कहते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास एक मिस रोजी हैं, जिनकी ट्रेडिंग इनकम 15,100 है, और उनको बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है 7,300, ठीक है? आपने क्या निकालनी है उनकी बेटा? इनकम टैक्स लायबिलिटी। कोई भी इनकम जो इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम के अलावा हो, नॉन सेविंग। इंटरेस्ट सेविंग। जी। नॉन सेविंग, सेविंग, टोटल। ट्रेडिंग इनकम, बैंक इंटरेस्ट, कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए बेटा। 15,100 प्लस 7,300, 22,400, टोटल इनकम 15,100 माइनस 12,570, 9,830। सर अब इसमें यहाँ पे आके दो बातें देखनी है। टोटल बिलो 37,700 है, बेसिक टैक्स पेयर है, यानी यहाँ पे सेविंग का निल रेट बैंड 0% अप्लाई होगा। एक और इंटरेस्टिंग बात, नॉन सेविंग इनकम कितनी है बेटा? 2,530। तो मैं कह सकता हूँ सेविंग का कुछ पोर्शन भी फर्स्ट 5,000 में फॉल कर रहा होगा। दिखाऊं आपको मैं?
यस फॉल कर रहा है सर, तो इस पर एक स्टार्टिंग रेट भी लगा हुआ कितना परसेंट बेटा, 0%। ठीक है, ये कब लगेगा रूल बार बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, जब सेविंग फर्स्ट 5,000 ऑफ टैक्सेबल इनकम में फॉल करेगी। तो जब तक सेविंग इनकम 5,000 तक नहीं पहुंच जाएगी, सेविंग का रेट 0% रहेगा। इनकम टैक्स लायबिलिटी पे आते हैं। नॉन सेविंग पे कोई स्पेशल रेट नहीं है। फाइव जीरो सिक्स। सर सेविंग भी अभी भी बेसिक बैंड में आ रही है, बेसिक बैंड के अंदर, लेकिन सर क्योंकि ये फर्स्ट 5,000 ऑफ टैक्सेबल इनकम में फॉल कर रही है, तो इसका स्टार्टिंग रेट लग जाएगा कितना बेटा, 0%। चेक कर लो कितना बन रहा है बेटा, 5,000। जितनी इनकम सेविंग का फर्स्ट 5,000 में फॉल कर रहा होगा उस पर कितना रेट, 0%। और ये मैंने क्या बताया, क्या है स्टार्टिंग रेट। सर अगेन हम बेसिक बैंड में ही हैं। सर ये कौन सा टैक्स पेयर है, बेसिक टैक्स पेयर। एक और बात कुछ याद आया, सेविंग इनकम अगर बेसिक टैक्स पेयर है तो उसकी फर्स्ट 1,000 पे 0% रेट बैंड। सर अब कोई मुझे बताएगा सेविंग इनकम रह कितनी गई है। सेविंग इनकम थी कितनी बेटा, 7,300। उसमें से कुछ पे स्टार्टिंग रेट लग गया 0%, कुछ पे आपके पास रेट बैंड लग गया। अब कितनी बची बेटा, सेवन 66। ये आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी आ गई। आई होप इट इज क्लियर। बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इंशाल्लाह। आज हमने सेविंग के तमाम रेट देख लिए।